जीवन में अनेक लोग यह मानते हैं कि विजय केवल शक्ति से प्राप्त होती है। जिसके पास अधिक संसाधन हो, अधिक समर्थक हो, अधिक प्रभाव हो, वही विजयी होगा। किंतु इतिहास और महाकाव्य इस धारणा को पूर्णतः सत्य नहीं मानते। कुरुक्षेत्र की रणभूमि इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जब युद्ध की घोषणा हुई तब दोनों पक्षों के समक्ष एक अद्भुत विकल्प उपस्थित था। एक ओर थे श्री कृष्ण स्वयं, जो शस्त्र नहीं उठाएंगे। दूसरी ओर थी उनकी विशाल नारायणी सेना। दुर्योधन ने सेना को चुना, अर्जुन ने कृष्ण को। यह निर्णय ही रणनीति और शक्ति के अंतर को स्पष्ट कर देता है। सेना बाह्य शक्ति का प्रतीक थी, कृष्ण बुद्धि, दिशा और विवेक के प्रतीक थे। युद्ध के प्रारंभ से ही यह सिद्ध हो गया कि केवल बल पर्याप्त नहीं है, बल को दिशा देने वाली बुद्धि आवश्यक है। महाभारत यह दर्शाती है कि जिनके पास अधिक बल था वे भी पराजित हुए, क्योंकि वे रणनीति में चूक गए। उनका उद्देश्य स्वार्थ से प्रेरित था, विवेक से नहीं। कृष्ण ने शस्त्र क्यों नहीं उठाया? क्या वे असमर्थ थे? नहीं, उन्होंने स्वयं को युद्ध के प्रत्यक्ष आक्रमण से दूर रखा, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल पराजित करना नहीं, धर्म की स्थापना करना था। रणनीति का प्रथम सिद्धांत है, तुम स्वयं को उस स्तर पर स्थापित करो जहां से समग्र चित्र स्पष्ट दिखाई दे। जो व्यक्ति प्रत्येक संघर्ष में स्वयं कूद पड़ता है वह व्यापक दृष्टि खो देता है। जो व्यक्ति एक कदम पीछे हटकर परिस्थिति का अवलोकन करता है वही उचित निर्णय ले पाता है। जीवन में भी यही सत्य है। यदि प्रत्येक विवाद में तुम भावनात्मक होकर प्रतिक्रिया दोगे तो तुम स्वयं को थका दोगे, किंतु यदि तुम शांत रहकर परिस्थिति को समझोगे तो तुम्हारा एक निर्णय कई समस्याओं का समाधान कर देगा। रणनीति का दूसरा सिद्धांत है समय का चयन। महाभारत के युद्ध में प्रत्येक दिन एक नई योजना बनाई गई। भीष्म के विरुद्ध अलग उपाय, द्रोण के विरुद्ध भिन्न योजना, कर्ण के विरुद्ध विशेष रणनीति। यह इस बात का संकेत है कि एक ही उपाय प्रत्येक परिस्थिति में सफल नहीं होता। जो व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालता है वही दीर्घकालिक विजय प्राप्त करता है। शक्ति त्वरित प्रभाव डाल सकती है, रणनीति स्थायी परिणाम देती है। बल से तुम विरोधी को दबा सकते हो, बुद्धि से तुम संघर्ष की दिशा ही बदल सकते हो। कृष्ण ने अर्जुन का रथ संचालित किया। उन्होंने स्वयं आक्रमण नहीं किया, परंतु उन्होंने प्रत्येक क्षण यह सुनिश्चित किया कि अर्जुन सही स्थान पर हो, सही समय पर हो और सही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे। यह संकेत है कि जीवन में मार्गदर्शन, आत्मनियंत्रण और स्पष्टता केवल उत्साह से अधिक महत्वपूर्ण है। भगवद गीता का उपदेश भी यही स्पष्ट करता है कि मन का संयम ही वास्तविक शक्ति है। यदि मन अस्थिर है तो बाहुबल व्यर्थ हो जाता है। यदि मन स्थिर है तो सीमित साधन भी पर्याप्त हो जाते हैं। आज के जीवन में भी अनेक लोग केवल बाहरी शक्ति बढ़ाने में लगे रहते हैं। अधिक धन, अधिक प्रभाव, अधिक संपर्क, किंतु यदि दिशा स्पष्ट न हो तो ये सब साधन भी व्यक्ति को भ्रमित कर सकते हैं। रणनीति यह सिखाती है कि पहले उद्देश्य स्पष्ट करो, फिर साधन चुनो, फिर धैर्यपूर्वक कार्य करो। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि प्रत्येक संघर्ष प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता। कुछ संघर्ष मानसिक होते हैं, कुछ निर्णय मौन में लिए जाते हैं, कुछ विजय बिना शोर के प्राप्त होती हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई चुनौती उपस्थित है तो स्वयं से पूछो, क्या मैं केवल शक्ति बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूं? शक्ति तुम्हें प्रारंभिक लाभ दे सकती है, रणनीति तुम्हें अंतिम विजय देती है। जब तुम क्रोध में प्रतिक्रिया देते हो वह शक्ति है, जब तुम धैर्य से उत्तर देते हो वह रणनीति है, जब तुम प्रतिस्पर्धा में केवल आगे निकलना चाहते हो वह शक्ति है, जब तुम दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए संयम रखते हो वह रणनीति है। कृष्ण का शस्त्र न उठाना कमजोरी नहीं था, वह आत्मविश्वास था। उन्हें ज्ञात था कि दिशा देने वाला हाथ तलवार चलाने वाले हाथ से अधिक प्रभावशाली होता है। अतः यदि तुम जीवन की किसी रणभूमि में खड़े हो तो स्मरण रखो, केवल बल पर निर्भर मत रहो, अपने विवेक को जागृत करो।
अपनी योजना स्पष्ट करो, अपने समय का चयन सावधानी से करो, क्योंकि अंततः विजय उसी की होती है जो केवल शक्तिशाली नहीं अपितु दूरदर्शी भी होता है।